वेलकम टू पायनियर स्टडी। ये हम लोग बेसिक जीरो लेवल मैथ का गुना आज देखेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप जितने टाइप के गुना अभी देखने वाले हैं इतने टाइप के गुना एक साथ आपने कभी नहीं सीखा होगा। तो बने रहें पायनियर स्टडी के साथ। तो शुरुआत होता है गुना के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पहाड़ा। तो एक बार हमारे साथ थोड़ा पहाड़े का जयकारा लगाइएगा। थोड़ा हम अपने स्टाइल में पहाड़े को आपसे पूछेंगे। एक वाला तो पूछेंगे ही नहीं क्योंकि एक से गुना होता है तो वहीं रह जाता है, तो हम दूना में पूछेंगे। ठीक है, तो बताते जाइएगा। 2 दूना 3 दूना 4 दूना 5 दूना 6 दूना 7 दूना 8 दूना 9 दूना 10 दूना 11 दूना 12 दूना 13 दूना 14 दूना 15 दूना 16 दूना 17 दूना 18 दूना 19 दूना 20 दूना। ठीक है, इतना तो काफ़ी है पहाड़ा। आगे तिया में पूछेंगे। 3 दूना मतलब 2 तिया 3 तिया 4 तिया 5 तिया 6 तिया 7 तिया 8 तिया 9 तिया 10 तिया 11 तिया 12 तिया 13 तिया 14 तिया 15 तिया 16 तिया 17 तिया 18 तिया 19 तिया 20 तिया। हाँ, लगता तो है आप लोग को पहाड़ा याद है। चलिए चौवे में पूछते हैं। 2 चौ 3 चौ 4 चौ 5 चौ 6 चौ 7 चौ 8 चौ 9 चौ 10 चौ 11 चौ 12 चौ 13 चौ 14 चौ 15 चौ 16 चौ 17 चौ 18 चौ 19 चौ और 20 चौ। ठीक है, पचे पूछेंगे। 2 पचे 3 पचे 4 पचे 5 पचे 6 पचे 7 पचे 8 पचे 9 पचे 10 पचे 11 पचे 12 पचे 13 पचे 14 पचे 15 पचे 16 पचे 18 पचे 17 पचे 85 18 पचे 90 17 पचे 18 पचे 19 पचे 20 पचे। छक्के में 2 छक्का 3 छक्का 4 छक्के 5 छक्के 6 छक्के 7 छक्के 8 छक्के 9 छक्के 10 छक्के 11 छक्के 12 छक्का 13 छक्का 14 छक्का 15 छक्का 16 छक्के 17 छक्के। 2 तल से इसको बोलते हैं। देखो 10 को बोल देते हैं 2 तल। ठीक है, 2 तल से मतलब 2 तल से। ठीक है, 18 छक्का 19 छक्का 14 से। ठीक है, 19 छक्का और 20 छक्का 20 से। आगे सत्ते में 2 सत्ते 3 सत्ते 4 सत्ते 5 सत्ते 6 सत्ते 7 सत्ते 10 सत्ते 10 सत्ते 70 8 सत्ते 9 सत्ते 10 सत्ते 11 सत्ते 12 सत्ते 13 सत्ते 14 सत्ते 15 सत्ते 16 सत्ते बलोतल से। ठीक, और 17 सत्ते 18 सत्ते 26 से 19 सत्ते 33 से 20 सत्ते 40 से। ठीक है, आगे 2 अट्ठी 3 अट्ठी 4 अट्ठी 5 अट्ठी 6 अट्ठे 7 अट्ठे 8 अट्ठे 9 अट्ठी 10 अट्ठे 11 अट्ठे 12 अट्ठे 13 अट्ठे चलो तल से। ठीक है, 14 अट्ठे 15 अट्ठी 16 अट्ठी 17 अट्ठी 18 अट्ठी 19 अट्ठी 52 से और 20 अट्ठी 60 से। ठीक, 90 में 2 नमा
3 नमा, 4 नमा, 5 नमा, 6 नमा, 7 नमा, 8 नमा, 9 नमा, 10 नमा, 11 नमा, 12 नमा, 13 नमा, 17 से, 14 नमा, 15 नमा, 16 नमा, 17 नमा, 18 नमा, 19 नमा, 71 से, अभी नमा 80 से। ठीक है, दहाके वाला तो समझ ही गए होंगे। 2 दहाके 2 दहाके 20, 3 दहे 4 दहे 5 दहे 6 दहे 7 दहे 8 दहे 9 दहे 10 दहे, यहाँ पे भी 100 लिखल है, 110 होगा, है ना। 11 दहे 12 दहे 20 से, 13 दहे 14 दहे 15 दहे 150, 16 दहे 60, 160, 17 दहे 170, 18 दहे 19 दहे 20 दहे 200। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ये पहाड़ा पे जितना अच्छा कमांड होगा गुना आपका उतना फास्ट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है n अंक का गुना। जैसे लिखा हुआ रहे 1 अंक का गुना, तो 1 अंक के लिए तो पहाड़ा 1 से 10 तक पहाड़ा आपको आना चाहिए। जैसे 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। तो पहला हम क्या कर रहे हैं, इसमें फानते हैं। तो 1 गुना हुआ तो 2 पे, तो अगला जितना ये है उतना ही दूरी पे फिर आएगा। तो इस तरीके से 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। तो जितना बार फानेगा उतना पे पहुंच जाएगा। ये था कितने अंक का गुना, ये था 1 अंक का गुना। वैसे ही 2 अंक के गुना में यहाँ पे समझिए कि क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। यहाँ पे इकाई और दहाई है। अब इकाई गुना इकाई करेंगे तो 5 तिया कितना हो गया 15। अब 15 में क्या है, 15 में 5 तो इकाई है, 1 क्या है दहाई। इसलिए जब भी लिखा जाएगा कहाँ लिखा जाएगा, दहाई के सामने लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन के इधर सब इकाई वाला लिखल है और इधर जो भी जाएगा वो दहाई में। तो ये 1 दहाई हो गया तो ये आगे जाएगा ना। ठीक है, 3 चौ 12। तो अब दहाई मतलब 10-10 के नोट, मतलब ये 40 हो गया। ये 4 नहीं है, ये कितना है 40। तो 40 तिया कितना 120, 120। इधर से 10 और गया है तो कितना हो गया 130। तो 130 में 0 क्या है इकाई है, 3 क्या है और 1 क्या है। तो दहाई के जगह पे तो 3 ही है ना, इसलिए हम दहाई में क्या लिखे हैं। और ये 1 कहाँ लिखाएगा सैकड़ा में, तो सैकड़ा के जगह पे 1 जाएगा। अब देखो ये 300 है, ये 3 नहीं है, ये कितना है 300। तो 300 का 3 गो रहेगा तो कैसा हो गया 900। और 100 और गया है तो कितना हो गया 1000। 1000 का मतलब कितना 1000। तो ये इकाई 0 हो गया, दहाई 0 हो गया, सैकड़ा 0 हो गया, 1000 में 1 लिखाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा 1000 के सामने। इसीलिए इसमें सैकड़ा 0 है, इसलिए सैकड़ा के स्थान पे क्या लिखा हुआ है। तो जनरली तौर पे आपको लगता होगा कि इसमें तो इकाई दहाई नहीं लागू होता है, नहीं, इसमें भी इकाई दहाई लागू रहता है, इसीलिए तो इधर से हम छोड़ के लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इकाई दहाई लागू रहता है। ठीक है, आगे अब ये कितना हो गया तब 3 दूनी। अब ये 2000 है तो 2000 के 3 नोट तो कितना हो गया 6000। और 1000 इधर से आया है तो 6 कितना हो गया, काहे लिखल है समझ में आया। ये 10,000 के एगो चेक है मान लेते हैं। अब 3 गो ऐसा चेक है तो क्या हज़ार हो गया 30,000। ठीक है, तो इसीलिए ये 30,000 के जगह पे लिखल है, ये 3 नहीं है, 30,000 लिखल है, क्योंकि स्थान का मान स्थानीय मान हम लोग पढ़ के आए हैं। अब अगला कि यहाँ से 0 काहे नहीं दिखे। 5 दूनी 10 हुआ, मान लेते हैं क्या हुआ 5 दूनी 10, तो फिर हम यहाँ से काहे लिखे, यहाँ से काहे नहीं लिखे। सोचो, ये कह रहा है कि ये 20 के नोट हो गया एक हिसाब से, ये कितना के हो गया
20 के नोट हो गया। 20 के नोट के गो हो गया? 5 इकाई है तो 5 गो हो गया। तो 20 के नोट 5 गो तो कितना रुपया हो गया? 100 रुपया। तो इकाई के जगह पे 0, दहाई के जगह पे 0, तो इसीलिए इकाई भी यहाँ पे 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। दहाई भी 0, परंतु ये क्या है? सैकड़ा। तो सैकड़ा में तो 1 है ना, तो ये जाएगा आगे, सैकड़ा वाला में जुटेगा, इसीलिए 4 दूनी। अब तुम बताओ 10 के दहाई गुने दहाई है, मतलब ये 20 के 40 नोट है। समझ में आया? या तो कह सकते हो 40 के 20 नोट है। 40 के तो कितना रुपया हो गया? 40 के 20 नोट 800। तो 800 रुपया ई एन से आया है 100 रुपया जे, तो कितना हो गया? 900। तो 900 के यही 9 लिखल है, क्योंकि ये सैकड़ा के सामने लिखल है, मतलब ये 900 लिखल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो ये क्या कह रहा है? 300 के 20 नोट। 300 के, चूंकि दहाई पे है ओकरा से गुना कर रहे हैं, तो 300 के 20 नोट कितना हो गया? बताओ। 300 के पहले 2 से गुना किए, ठीक है, तो ये 2 नोट 600 हो जाएगा, 20 नोट 6000 हो जाएगा। ठीक है, तो 6000, तो 1000 के जगह पे 6 लिखल है, ये 6000 रुपया हो गया, है ना? ठीक है, आगे अब यहाँ पे 0 लिख दें तो कोई दिक्कत थोड़े रहेगा, 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 6000 ये लिखल है, ये 6 का मतलब क्या है? ये 1000 के स्थान पे मतलब ये 6000 है। आगे ये क्या कर रहा है? 2000 के, ये तो हो गया ना? नहीं, अच्छा 2000 के, कितना के? 2000 के कितना नोट? 20 गो। ये दहाई है, 2000 के क्या नोट? बताओ कितना हो गया? 2000 के 20 नोट। तब तो 2000 के दुइये नोट मिलके कितना हो जाता है? 4000। अब 20 नोट मिलके कितना हो जाएगा? 40000। तो 40000 के वही 4 इतना लिखल है, क्योंकि ये स्थान जो है 10,000 स्थान है, तो 40000 के जगह 4 लिख देंगे तो ये 40000 हो गया ना। ठीक है, इसलिए ये आगे बढ़ बढ़ के लिखा रहा है, ऐसे ही नहीं लिखा रहा है कि हाँ कैसे लिख देंगे। ठीक है, अब ये क्या चीज है? ये 10,000 के चेक है, के गो? 20 गो चेक। 10,000 के 20 गो, 10,000 के दुइये चेक कितना? 20,000 हो जाएगा। एगो और शून्य डालो तो 2 लाख, तो इसीलिए ये लाख पे चल गया है, 2 लाख के जगह लिखल है, क्योंकि एक आगे कौची होता है? लाख होता है। अब चूंकि इकाई जुटता, दहाई जुटता, सैकड़ा जुटता, 1000 जुटता, 10,000 जुटता, लाख जुटता, इसलिए सीधा सीधा जोड़ देते हैं, क्योंकि सीधा सीधा तो पहले ही लिख दिए हैं। ठीक है, तो आशा है कि आपको, तो आप समझ गए होंगे। और इकाई इकाई से जोड़ने के लिए 5, 3, 9, 7, 6, 13 के 3 जोड़ तो आता ही होगा। 13 के 3 और एक आगे चल गया तो 4, 3, 7, एक कितना? 8। ऐसा गलती है ना? ऐसा गलती है, 2 की 2। ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैसे है, या इसका मतलब है 3 नोट और इसका मतलब है 20 नोट। ठीक है, इसका मतलब है 3 नोट और इसका मतलब है 20 नोट, चूंकि ये दहाई के स्थान पे है। तो वैसे ही 3 अंक वाले में भी वही तुलना अगर करेंगे तो इसका मतलब क्या नोट है? 4 नोट। इसका मतलब कितना नोट है? 30 नोट। और इसका मतलब कितना नोट है? 200 नोट। अब बैंक मैनेजर तुम बन सकते हो जाके, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप 200 नोट गिने लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे ही गुना करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। और ये काहे आगे बढ़ रहा है समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम 3 वाला पे, 2 गो के तो आप समझ ही गए हैं, 3 गो वाला पे ये क्या कर रहा है? 200 नोट। अब तुम ऐसे सोचो, 8 रुपया के कोई सिक्का होगा, मान लेते हैं 200 सिक्का हो तो कितना रुपया हो गया? 8 रुपया के 200 सिक्का हो तो कितना हो गया? कितना रुपया हो गया? 1600 रुपया हो गया। ठीक है, तो इकाई की जगह 0, दहाई की जगह 0, सैकड़ा की जगह कितना? तो वही 6 यहाँ लिखाया है। और एक आगे जाएगा कौची में? 1000 वाला में। ठीक, आगे सोचो, ये 70 रुपया के कोई नोट है, कितना के? 70 रुपया के नोट है, के गो? 200 नोट है 70 रुपया वाला। ठीक है, तो 7 दूनी 14, कितना हो गया? 2 1,
तो 14,000 रुपया हो गया ना। तो 14,000 में एगो तो 10,000 हो जाएगा, एगो 4,000, एगो उधर से 1,000 आया था, 4 1 5,000। समझ में आ रहा है कैसे होता है। यहाँ पे क्या कर रहा है, 600 के मान लेते हैं नोट है। कितना नोट है, 200 नोट है। 600 रुपया के नोट है, के गो है, 200 है। तो 6 दूनी 12 और 2 2 4 शून्य, इतना रुपया हो जाएगा। मतलब कितना हो गया, 1,20,000। ठीक है, तो 10,000 के गो है, दूगो हो गया ना 10,000। तो 2 गो 10,000, एगो 10,000 एकरा में, तो 2 1 3 गो 10,000, 1 लाख आगे चल जाएगा। समझ में आया। तो अब आशा है कि एकदम क्लियर हो गया होगा कि ये काहे छोड़ते हैं ये पट्टी। अब कोई आदमी अगर तुमको बोल ले तो कहना कि ला आधा घंटा हम तुमको मैथ बताते हैं, आज के बाद हमरा से मत पूछे आना, हम जान गए हैं। काहे कि हम स्टडी विथ सनी सर करते हैं। चलो आगे, अगला है दशमलव गुना। पहले करो गुना, अब फिर गिन लगाओ चुना। चुना हमारा दशमलव को हमने बोला है। ठीक है, तो पहले जैसे अभी 2 अंक के 3 अंक के गुना बताए हैं वैसे गुना कर देना है, और फिर दशमलव गिन के मतलब वैसे ही जोड़ देना है, और दशमलव अंक पूरा गिनना है। तो इसमें दशमलव अंक के गो है, 3 गो, एकरा में के गो है, 1 गो, तो 3 1 के गो हो गया, 4 गो। तो बस दशमलव में बिंदु कहाँ डालना, 1 2 3 4, 4 गो के बाद बिंदी डाल देना। यहाँ पे के गो है, दशमलव के अंक गिनना है, 4 गो। इसमें दशमलव नहीं दिख रहा है तो अंतिम में होता है, तो मतलब इसमें दशमलव अंक है नहीं है, तो 4 गो के बाद डालेंगे। तो 1 2 3 4, 4 गो के बाद दशमलव डाल दिए। गुना जैसे पिछले बताए हैं वैसे ही करना है। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करके, मतलब इसको रोक के खुद से निकाल के मिला सकते हैं आंसर, क्योंकि हमारा मूल मकसद कॉन्सेप्ट समझाना है कि ये कैसे होता है, क्यों होता है। यहाँ पे इसमें दशमलव है ही नहीं, दशमलव अंक है ही नहीं है, क्योंकि दशमलव नहीं है तो लास्ट में है, और नीचे वाले में 2 अंक है। तो मात्र गुना उना करके जोड़ उड़ के 2 अंक के बाद 2 गो दशमलव के अंक रखेंगे और उसके बाद दशमलव डाल देंगे, हमारा काम हो जाएगा। आगे है रुटवा गुना। कौची, रुटवा गुना। इसके लिए थोड़ा सा सिंपल स्टेप आपको याद करना है। अंदर वाला अंदर से, बाहर वाला बाहर से। 2-3 बार अपने दिमाग में भी ये अथी करते रहें। अंदर वाला अंदर से गुना होता है, बाहर वाला बाहर से होता है। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जो ये समझ गया वो रूट का गुना समझ जाएगा। जैसे यहाँ पे रूट का गुना है 8 रूट 2 गुने 4 रूट 3, तो बाहर वाला 8 चौ 32 होता है। कितना, 8 चौ 32। ऐसे गलती लिखा हुआ रहता है अगर, तो समझ लीजिए कि आपको जांच करना है। तो अगर कभी ऐसा गलती कोई हो जिसको हम पार कर दें, तो वो गलती आप कमेंट में लिख सकते हैं। 3 दूनी 6 आ गया होगा, अंदर वाला अंदर से, बाहर वाला बाहर से। अब ये 2 अंक के दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम दोनों से गुना करेंगे। तो पहले इसको इधर से गुना करेंगे, तो 6 5 बाहर वाला बाहर से। अंदर जब जोड़ा लग जाता है ना तो रूट से निकल जाता है। 2 दूनी 4 के मान हो गया 2, तो 6 5 30, 30 दूना कितना 60, और यहाँ पे 6 6 36 और 3 दूना 6। आसान था। यहाँ पे आप कहेगा यहाँ तो 2 अंक के दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एकरा से करेंगे दोनों के, फिर एकरा से करेंगे दोनों के, जिससे तो जैसे यहाँ पे कर रहे हैं नोतिया 27, और ये 2 गुना 2 4, 4 के मान 2, तो 27 दूनी 54। अब इसको करो सत्या 21 और 3 दूनी 6 हो गया। अब इससे करेंगे इसको, जैसे अभी अभी कर रहे थे इकाई दहाई वाला में, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 18 रूट 6, और ये 7 दूनी 14 और 3 गुने 3 9, 9 के रूट 3, मतलब एक ही रकम गुना होता है ना रूट में, तो वो निकल ही जाता है बाहर जोड़ा लग के, तो 3 निकलेगा। तो 7 दूनी 14, 14 तिया 42। अब चूंकि ये भी रूट 6 है, ये भी रूट 6 है, इसको क्या पढ़ेंगे 18 गो रूट 6, 21 गो रूट 6, तो 2 जगह काहेला लिखे, एक जगह लिख देते हैं। तो 18 गो रूट 6 और 21 गो रूट 6 मिल के बन गया 39 गो रूट 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और 2 6 और 5 और 4 9, चूँकि ये दोनों जुट सकता है, ये दोनों जुट सकता है, तो वहीं हमारा ये आंसर हो गया। आशा है ये क्लियर हो गया होगा।
आगे कुछ और भी एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं, उसके भी समझाते हैं। कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे बनाने के लिए, हमेशा ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो इसको कैसे बनाते हैं, कितना सिंपल है। अगर ब्रैकेट के बाहर एगो है और कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब ये सब में गुना होगा। तो गुना करते हैं 6, और यहाँ रूट 6 पचे कितना हो गया 30, 6 पचे कितना हो गया 30, और रूट 2 गुने रूट 2 तो अंदर हो गया रूट 2 के जोड़ा लग गया, 2 के जोड़ा लग गया तो एगो बाहर निकल जाएगा, या 2 दूनी 4, 4 के मान रूट 4 के मान कितना 2, तो इसलिए इसको क्या लिखा गया है 30 गुने 2। यहाँ पे अगला 6 18, 3 दूनी 6, इसलिए 18 रूट 6। यहाँ पे 6 छक्का 36, 5 दूनी 10, इसलिए 36 रूट 10। यहाँ पे 6 18, 7 दूनी 14। अब हम देखते हैं इसको 30 दूनी 60 कर दिए, क्या कोई और 6 वाला है नहीं, 10 वाला है नहीं, 14 वाला है नहीं, तो वहीं हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आसान है रूट का गुना। चलिए एक और एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, आपको सोल्व करने के लिए ऐसा ही आएगा। जैसे इस दो संख्या है, यहाँ पे 2 3 गो है, तो पहले इसको से तीनों को करेंगे, फिर इसको से तीनों को करेंगे। तो जब इसको से कर रहे हैं तो 3 तिया 9, अब रूट के अंदर वाला अंदर से, तो 3 दूनी 6, तो ये हो गया 9 रूट 6। अब यहाँ से 3 छोतिया 18, और रूट 2 गुना रूट 2 तो रूट 4, और 4 के मान कितना 2, तो इसलिए इसको हम क्या लिख दिए हैं 18 गुने 2, चूँकि 4 के मान 2 निकल गया। आगे 3 तिया 9, और 5 दूनी 10, इसलिए कितना हो गया 9 रूट 10। तो इस पहले वाले से तीनों को कर लिए, वैसे ही हम दूसरे वाले से तीनों को करेंगे। तो छोतिया कितना हो गया 18, और रूट 3 गुने रूट 3, तो 3 का जोड़ा लग गया तो 3 निकल जाएगा। ठीक है, ये बाद में हम लोग वर्ग वर्गमूल में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो कितना हो गया 18 गुने 3, और वैसे ही ये क्या हो जाएगा 6 गुना 6, 6 छक्का 36, और रूट 3 गुने रूट 2 तो कितना हो गया 36 रूट 6 मतलब 3 दूनी 6। आगे क्या हो गया 6 तिया 18, 5 तिया 15, तो 18 रूट 15 हो गया। अब इसको देखें, रूट 9 रूट 6 यहाँ पे भी है, और 36 रूट 6 यहाँ पे भी है, तो 36 और 9 कितना हो गया 45 रूट 6। 18 दूनी 36, 18 तिया 54। ठीक है, वो कोई बनाई है बकलोली ना, ओकरा पहाड़ा नहीं आता था, समझे कि नहीं। ठीक, चूँकि इसको लिखा गया है बोर्ड पर से, तो बकलोल आदमी इस लिख दी है। 9 रूट 10, चूँकि इसके जैसा जोड़ा नहीं है। 18 रूट 15। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो गलती है, ये होगा काहे कि उधर गलती लिखा था, 6 4 10 के 0, अब बाकी 1, अब 5 3 8 है 1 9 हो गया। रूट 6 वाला पहले ही जोड़ चुके हैं, ये जस के तस, ये जस के तस, ये हमारा एक्यूरेट आंसर हो गया। तो आशा है ये पूरा क्लियर हो गया होगा आपको, रूट का गुना में आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब है चिन्हवा गुना। चिन्हवा गुना ध्यान रखें, चिन्हवा में क्या है, एक रगन में जोड़ के चिन्हा और 2 रगन में 2 रगन में घटाओ के। एक रगन में जोड़ के चिन्हा 2 रगन में घटाओ के, एक रगन में जोड़ के चिन्हा 2 रगन में घटाओ के। तो उस हिसाब से प्लस गुने प्लस प्लस होता है, माइनस गुने माइनस भी प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है, प्लस गुने माइनस माइनस का चिन्ह होता है, और माइनस गुने प्लस माइनस का चिन्ह। जैसे यहाँ पे रूट वाला में ही चिन्ह लगा दिए हैं, अभी अभी दोनों रिवाइज भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस गुने माइनस क्या हो गया माइनस, 3 दूनी 6, अंदर वाला अंदर से, तो 3 दूनी 6, माइनस गुने प्लस तो क्या हो गया माइनस 2 रगन हो गया ना, छोतिया 18, 3 दूनी 6, ये माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ प्लस हो गया। 8 तिया 24, 8 तिया 24, और 2 गुने 2 4, 4 के रूट 2 तो 24 दूनी 48, छोतिया 18, और ये 3 गुने 3 3 ही निकलेगा, तो 18 तिया 54। ठीक है, प्लस गुने प्लस प्लस, माइनस गुने माइनस भी प्लस। आशा है आप समझ गए होंगे कि चिन्ह कैसे काम करता है। आगे है चरवा गुना। बस इसमें एक लाइन और ज़्यादा याद रखना है, गुना में घात जुटता 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 है, बस।
तो यहाँ 3a गुने 3a करना है मान लेते हैं। तो 3 तिया 9, एगो तो 2 a हो गया, तो a स्क्वायर 9a स्क्वायर। माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस, 9 8 72, एगो इधर तो ये 2 हो गया, b एगो इधर तो 2 हो गया, c के c हो गया। प्लस गुने माइनस क्या होगा माइनस, 4 तिया 12, ए 2 ऊपर एगो नीचे तो ये 1 हो गया 3 गो, बी 2 ऊपर 2 नीचे तो 1 हो गया 4 गो, सी 1 है। माइनस गुने प्लस माइनस, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 2 1 3 गो ए, बी 2 1 3 गो बी, और 2 1 3 गो सी। आशा ये समझ में आ गया होगा। परंतु हमने गुना आपके जो सामान्य फार्मूले होते हैं उसका यहाँ करवाए हैं, तो उसको आप समझ लीजिए, वो भी गुना ही होता है। कैसे कैसे किया गया है ये याद भी रखना है इस आंसर को, ठीक है। जिसको फार्मूले के तौर पे मानते हैं वो गुना ही है। a प्लस बी के होल स्क्वायर आप पढ़े होंगे कभी ना कभी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी के होल स्क्वायर पढ़े होंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम यहाँ पढ़ेंगे ये कैसे आता है, ठीक है। तो स्क्वायर का मतलब होता है उसी चीज़ को 2 बार लिखना। तो a प्लस बी इंटू गुना में a प्लस बी, हमें पता है जब 4 गो रहता है तो ये a से पहले दोनों गुना होगा, फिर b से पहले दोनों गुना होगा। तो जब a से गुना करेंगे इसको तो a गुना a स्क्वायर, a गुना b ए बी। अब b से करेंगे तो b गुना a को भी हम b ए लिखें या a b लिखें, दोनों बात बराबर है। b गुना b b स्क्वायर, a b एक रगन है और इसके आगे कोई संख्या नहीं रहता है तो एक रहता है, मतलब एगो ए बी कुल मिला के 2 गो ए बी। और वही चीज़ चूँकि ए स्क्वायर जैसा कोई नहीं है तो वो जैसे के तस उतर गया। आप समझ गए होंगे कि सारा जो नियम है वो सब एक जैसा ही है, ठीक है। अगला a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब ही है 2 बार लिखना, 2 बार लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे चिन्ह वाला नियम भी लागू होगा ही, चलिए देखते हैं। a गुना ए स्क्वायर, a गुना माइनस बी, तो प्लस गुना माइनस होता है माइनस, ठीक है, तो माइनस ए बी। अब यहाँ पे b से गुना करेंगे, माइनस बी गुना a तो हो गया माइनस ए बी, और माइनस गुने माइनस हो गया प्लस, और b गुना b हो गया बी स्क्वायर। ये दोनों माइनस में है, एक रगन है, इसलिए ये घट जाए मतलब जुट जाएगा, तो माइनस ए बी मिल के बन गया माइनस 2ab, और a स्क्वायर अपने स्थान पे b स्क्वायर अपने स्थान पे, इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर। ये आप खुद से भी निकाल सकते हैं गुना वाला नियम से। अब यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, ठीक है, तो इसको 2 बार लिखा गया है। और फिर उसी तरीके से हमने क्या किया है कि a से तीनों को गुना करेंगे, फिर b से तीनों को गुना करेंगे, फिर c से तीनों को गुना करेंगे, और जो जो जुट जाएगा, जैसे ए बी 2 जगह है तो 2ab हो गया, AC 2 जगह है तो 2AC हो जाएगा, और BC भी 2 जगह आएगा, BC और BC 2 जगह है इसलिए 2BC हो गया, और बाकी बच गया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो a प्लस बी के प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2AC प्लस 2BC। अगला ये क्यू वाला में a प्लस बी के होल क्यू, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अभी इन दोनों को गुना करके हम लोग लाए थे, कौची लाए थे, a स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर लाए थे ना, ठीक है। इतना गुने ए बी करना है तो a स्क्वायर से दोनों के गुना करेंगे, तो a स्क्वायर से अगर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यू, और a स्क्वायर ए बी, 2ab से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बी, यहाँ से 2ab से इस दोनों को गुना कर रहे हैं, और 2ab से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर मतलब 2ab स्क्वायर, और फिर बी स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर गुने बी क्यू। अब यहाँ पे देखिए ए क्यू और कुछ नहीं है तो ए क्यू आ गया, ए स्क्वायर बी, ठीक है। और ऐसा ही यहाँ पे एक और है 2a स्क्वायर बी, दोनों जुट जाएगा तो कितना हो गया 3a स्क्वायर बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ab स्क्वायर, और यहाँ पे ए बी स्क्वायर, तो दोनों जुट के क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर। कहीं कहीं इसका फार्मूला इस रूप में लिखा रहता है, वो कैसे लिखा रहता है ये चीज़ समझ जाइए। ए क्यू बी क्यू में पहले अलग कर लेते हैं, तो ये हो गया ए क्यू अब प्लस बी क्यू, इन दोनों में 3ab कॉमन लिया जा सकता है,
तो कॉमा ले लिए 3ab, तो यहाँ बच गया इसमें कौन, a निकल गया, एगो b निकल गया, 3 निकल गया, a बच गया, इसमें से 3 निकल गया, a निकल गया, एगो b बच गया। तो इसका एक फार्मूला ऐसा लिखा हुआ मिलता है, वो इसी में कॉमन लेके आता है, ठीक है, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। ऐसा है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आगे चल के बहुत काम करेगा। आगे इसी प्रकार से एक फार्मूला और है जो कि बहुत परेशान करता है, और वो है a - b का होल क्यूब। तो होल क्यूब का मतलब है 3 बार उसी चीज को लिखेंगे। अब 3 बार में 2 बार तो ये हो गया ना, 2 बार तो हम अभी लाए थे ऊपर कि a - b के होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b², और a को ये वाला हो गया। अब a² से इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² × a³ a² × -b तो -a² b। अब -2ab से गुना करेंगे तो a से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -2a² b, और माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, +2ab²। अब ये +b² से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ab², ठीक है, और माइनस प्लस गुने माइनस -b³। अब यहाँ पे हो गया a³, ये दोनों माइनस में है तो इसलिए ये दोनों जुट जाएगा, ऊपर से 4 समान है तो 2 1 कितना हो गया, 3, और ये दोनों प्लस में है इसलिए ये प्लस में आएगा 3ab² और -b³। यहाँ से भी हम एक प्रश्न फार्मूले निकाल सकते हैं, अगर a³ को लिख दें और -b³ लिख दें, इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं। अगर ले लेते हैं कॉमन का -3ab कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या बच जाएगा, इसमें a बच जाएगा, और चूंकि यहाँ माइनस कॉमन लिया हुआ है तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा तो -b हो जाएगा। तो एक फार्मूला ये भी होता है, a³ - b³ - 3ab इंटू a - b, तो ये इसी में कॉमन लेके ये आता है, ठीक है। आगे है एक, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a + b इंटू a - b, गुना वहीं करेंगे, a से करेंगे तो a² अब -ab हो जाएगा, अब +b से करेंगे तो ये हो जाएगा +ab अब -b²। ab दोनों सेम चीज़ है और प्लस माइनस में है, विपरीत चिन्ह में है, तो एक से एक घट जाएगा तो ये 0 खत्म हो जाएगा, तो ये आ गया a² - b²। तो इस फार्मूले को बोलते हैं a + b इंटू a - b बराबर a² - b²। आशा है आप चरवा जोड़ मतलब अलजबरा जोड़ आप आसानी से सीख गए होंगे। इस वीडियोस को बार बार देखते रहें समय समय पे, इससे क्या होगा कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा, हमारा व्यू बढ़ेगा, तो हम आगे वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। आगे भिन्नवा गुना, अगला क्या है, भिन्नवा गुना। इसमें बहुत सिंपल लॉजिक याद करना है, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से गुना होता है, ठीक है। किस गुने में, भिन्न के गुने में। भिन्न में क्या होता है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, मतलब दो भिन्नों के गुना में अंश का अंश से और हर का हर से गुना होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है 1/2 गुने 3/4, तो ऊपर वाला ऊपर से तो 1 गुने 3 3 और 4 दूनी 8, आसान हो गया। यहाँ पे पूर्णांक वाला है, पहले पूर्णांक तोड़ देंगे, तो यहाँ 2 पूर्णांक 1/2 गुने 3 पूर्णांक 1/3 दिया हुआ है, 2 दूनी 4 1 5, तो 5/2 हो गया। यहाँ पे 3 तिया 9 1 10, 10/3, ठीक। यहाँ 2 से ये कट रहा है, ठीक है, तो जो कट जाए उसको काट सकते हैं, तो 2 5 कितना हो गया 10, ऊपर हो गया 5 5 25 और नीचे हो गया 3, चूंकि ये कट गया है तो 3 1 है 3, मतलब 25/3। आगे आपको पता है कि हम लास्ट में अपने आप को तेज बताने के लिए ऐसा ऐसा पेचीदा दे ही देते हैं, फिर से आपको दिया गया है ताकि आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 पूर्णांक, इन दोनों को क्या करेंगे, पूर्णांक तोड़ने के लिए गुना करेंगे, और ये कौची में रहेगा, जोड़ में। 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो 4√10 प्लस 3√3/2√5 गुना 8 तिया 24, 5 तिया 15 प्लस 2√2/3√5। ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से। 3 दूनी 6 और 5 गुने 5 25, 25 का मान 5, 5 6 5, ऊपर वाले में क्या होगा, ये वाला गुना होगा इन दोनों से, फिर ये वाला गुना होगा इन दोनों से, वही चीज़ हम अलग कर दिए हैं। 4√10 से इन दोनों को पहले गुना कर दिए, यहाँ पे गुना में लिख दिए, फिर 3 कितने से, 3√3 से गुना कर दिए, किससे, इसको से,
हाँ ध्यान रहे, हम बोल रहे हैं कि हम लिखे हैं परंतु हम लिखे नहीं, लिखवाए थे, तो इसलिए गलती होगा तो वो कोई पागल आदमी का ही काम होगा। ठीक है, आगे। तो 24 चौ 96, अब 15 दहाँ को 150, 4 दूनी 8 और 10 दूनी 20, 24 तिया 72 और 15 तिया 45 और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। अब देखिए क्या कोई एक जैसा है, नहीं लग रहा है, तो आप चाहें तो इसको एक जैसा कर सकते हैं। इसको अगर निकल सकता है तो निकालिए। इसको 25 छक्का 150 होता है, 25 का 5 निकलेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 150 को 5 रूट 6। 20 होता है 520, तो 4 का हम 2 निकाल सकते हैं, तो ये हो गया कितना 2 रूट 5। ये 20 को लिखे हैं 2 रूट 5। 45 को 9 पचे 45 होता है, 9 को हम 3 निकाल सकते हैं, तो 3 रूट 5 और 6 निकलेगा नहीं, वो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये 96 छक यहाँ गुना किया गया है, हम चेक नहीं करेंगे अभी। रूट 6 के 6, यहाँ पे 8 दूनी 16 और यहाँ पे हो गया 72 तिया 216। ठीक है, ये दोनों जुट जाएगा, रूट 5 कॉमा लेके जोड़ सकते हैं या तो, और ये बगल में एक चीज़ छोड़ दिया गया, आप समझ ही गए होंगे लगता है कौन सा चीज़ छोड़ा गया है। कौन सा चीज़? ये वाला जो 6 रूट 6 था उसको भुला दिया है, 6 रूट 6। ठीक है, अब यहाँ पे 6 रूट 6 इसमें कि जोड़ दिया गया है, देख लेते हैं। 9 6 पचे 30 और 6 लिखल है, अच्छा ये जोड़ दिया गया है साथ में इसमें। ठीक है, वो छोड़ा नहीं गया है, वो क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो आप समझ गए होंगे, और इस तरीके से जो जुट के ये आ गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कॉमन अगर लिया जा सकता है तो कॉमन लेके नीचे से काट सकते हैं। उसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम समझाएंगे नहीं, बहुत समझा चुके हैं इस चीज़ को। आप इसको लिख के इसके आंसर से मिलान करें, अगर ये गलती हो तो कमेंट करें कि आपने जिसको छोड़ा था वो गलती था। ठीक है, आगे अगला है मात्रक का गुना। मात्रक का गुना में घात जुटता है, जैसे 3 मीटर गुने 3 मीटर, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 मीटर स्क्वायर। 6 मीटर, जैसे क्षेत्रफल जो होता है ना उसका मात्रक स्क्वायर में आता है, और जो आयतन होता है ना उसका मात्रक क्यू में आता है, क्योंकि वो 3 मात्रकों का, 3 समान मात्रकों का गुना होता है। कभी भी ध्यान रखें, क्षेत्रमिति में जब आप मात्रक यूज कर रहे हैं तो तीनों अगर मीटर में है तो तीनों मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में है तो तीनों सेंटीमीटर में होना चाहिए, मतलब तीनों का मात्रक बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी क्षेत्रमिति में प्रयोग किया जाता है। अगर विभिन्न मात्रक में प्रयोग कीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है मिश्रित गुना। मिश्रित गुना का मतलब ही है, इसमें हम रूट वूट सब ले आएंगे। तो इसमें नियम ध्यान रखें, सबसे पहले चिन्ह गुना, चिन्ह के बाद अंक गुना, अंक के बाद रूट गुना, रूट के बाद चर गुना। ठीक है, सबसे पहले चिन्ह गुना। अब यहाँ पे एक गुना दिया गया है, ठीक है, सबसे पहले चिन्ह गुना, तो माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो चिन्ह के बाद कौन गुना, तो 3.2 गुने 0.2, 32 दूनी 64 तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, परंतु दशमलव में के अंक, यहाँ एक अंक और यहाँ एक अंक, तो दशमलव में हमको कितना अंक रखना पड़ेगा, 2 अंक रखना पड़ेगा। रूट 2 गुने रूट 3, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, चूंकि अंदर वाला अंदर से। ए स्क्वायर गुने ए स्क्वायर, तो ए पर पावर कितना हो गया, बी गुने बी स्क्वायर, तो कितना हो गया, यहाँ बी हो जाएगा, है ना, ये ए लिखा हुआ है, बी क्यू, और सी स्क्वायर, तो क्या हो गया सी क्यू। आशा है समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से ये 1 गुने 2 वाला है गुना। ठीक है, आप खुद करके देखिए, और अगर ये सही हो तो आप टाइप वाइज लिख दीजिए कि हाँ ये वाला हमारा सही मिला, और नहीं अगर गलत हो तो भी आप लिखिए कि हाँ ये वाला चीज़ आपका बनाया हुआ गलत था। एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तरीका वही है, इसको पहले वाले से अभी जैसे किए हैं वैसे करेंगे, फिर इसको दूसरे वाले से। जुटे घटेगा तो नहीं है, चूँकि इतना पेचीदा चीज़ है कि जुटने घटने का कोई सवाल नहीं है, तो आप गुना करके दशमलव वाला लगा लें। यहाँ पे वही चीज़ है कि ये वाला, ये पूरा का पूरा थोड़ा ज़्यादा पेचीदा है, तो हम तो कहेंगे कि इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, एक आध क्वेश्चन है, और आंसर लास्ट में मिला लीजिएगा। कि हमने भी बोर्ड पे भी इसको नहीं बनाए थे, मतलब ये चीज़ सीखने के बाद जो कॉपी लिखी है वहीं ये या लिखा है, ठीक है, वहीं ये बनाया है। आगे है ट्रिकवा गुना। देखिए ट्रिक का गुना बहुत सारा हो सकता है या होता है,
यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को आपको बता दे रहे हैं। जैसे 2 अंक गुने 2 अंक करना हो तो एक लाइन में आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे 3 अंक गुने 3 अंक करना हो तो एक लाइन में कैसे कर सकते हैं। 11 से गुना करना हो तो कैसे कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी ट्रिक होता है। इसको वैदिक मैथ के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, एक चैप्टर ही बना लेंगे वैदिक मैथ का, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले वो सीधे सीधे करते हैं। तो 5 दिया, 15 के 5 बाकी 1। अब तिरछा तिरछा करते हैं और जोड़ते हैं। तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 10 छो 16, 16 1 17, 17 के 7 और बाकी 1, 2 दूनी 4, 4 1 5। आशा है ये समझ में आ गया होगा कि ये ट्रिक कैसे काम कर रहा है। सीधा तिरछा सीधा, ठीक है। 3 अंक गुने 3 अंक उसी तरीके से ये किया हुआ है। जैसे सीधा कीजिएगा तो 3 गुना 1 कितना हो गया 3। अब तिरछा तिरछा तो 2 1 2 और 3 दूनी 6, तो 6 2 कितना हो गया 8, तो अगला 8 लिखा गया। अगला क्या कहता है, ये ऐसे है, ये जो है ये इस तरीके का है, इसको पहले समझिए। ये जो तीसरा स्टेप है ये ऐसे गुना होगा, ये ऐसे गुना होगा, ये सीधा गुना होगा, यही वाला चीज़ें लिखा हुआ है। तो 3 तिया 9, 9 गुने 1 और सब जुटेगा, ठीक। तो 9 1 10, 2 दूनी 4, 10 4 14, 14 के 4 बाकी 1। अब फिर क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे, तो इधर वाले पोर्शन को छोड़ते जाएंगे। अब अब क्या बचेगा, अब ये वाला है, इधर का मतलब ये वाला गुना करना है। तो 2 और 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 1 9। अब फिर सीधा सीधा तो 3 के तीनों। आशा है ये 3 अंक का एक लाइन में आप समझ गए होंगे। 11 वाले में समझिए, जे गो 1 रहे उतना का जोड़ा लगाते जाना है। तो पहले 4 लिख देना है, ठीक है। फिर 2 गो है ना, तो 2 गो के जोड़ा लगाइए, मतलब 2 गो वाला तीर यहाँ से चला है, के गो वाला तीर चला है, 2 गो वाला तीर चला है। अब उसको पुच्छी खींचते जाइएगा, क्योंकि अब ये 2 गो के तीर है, 2 गो 11, तो 4 और 3 7। अब ये आगे बढ़ जाएगा तीर, तो 4 छूट जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा, 3 2 5। फिर आगे बढ़ जाएगा तो 3 छूट जाएगा, तो 2 1 3। और फिर आगे बढ़ जाएगा तो खाली कौन रहेगा 1। बस ऐसे करते जाना है। 3 गो है तो यहाँ से जो तीर चलेगा वो 3 गो के चलेगा, के गो के। तो पहले शुरू 4 मिला तो 4 लिख दिया, 2 गो तक पहुँचा तो 4 3 7 मिला तो 7 लिख दिया, और 3 गो तक पहुँचा तो 4 3 7 2 9 मिला, चूँकि तीर 3 गो के है। अब ये आगे बढ़ेगा तो पीछे वाला छोड़ देगा, तो कितना हो गया 9 हो गया। अब पीछे छोड़ देगा 3 2 5 1 6, फिर पीछे छोड़ देगा तो 2 1 3 और फिर 1 की 1। ये 4 गो वाला तीर है, तो पहले 4 हो गया, फिर 4 3 7 हो गया, आप उधर मिला सकते हैं, ठीक है। 7 2 9 हो गया, 9 1 10 हो गया, 10 के 0 आ गया, ठीक। और उसके बाद ये आगे बढ़ेगा तो पीछे वाला छोड़ देगा, तो 8 2 10, 1 11, 11 3 13, 1 11 3 14, 1 15, 15 के 5। तो इस तरीके से आगे बढ़ते जाता है। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे गुना के टाइप्स या जो उलझन आपके गुना में होंगे वो कंप्लीट किया गया। आशा है कि इससे बेहतर गुना आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। बने रहिए इसी प्रकार से। अगले चैप्टर में हम लोग, अगले पार्ट में हम लोग भाग की बहुत सारे उलझन को सही करेंगे, ठीक सीखेंगे। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में।